आज हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा लेकिन है बहुत आसान है, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो कह रहा है इफ़ आर इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे देखिएगा ये जो सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल, इसको ध्यान रखिएगा। इस सिंबल को बोला जाता है फॉर ऑल। तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ आर इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए देन आर इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। देखिए हमको पता है आपको इस डेफिनेशन से कुछ भी समझ नहीं आया होगा, फिर भी आप बने रहिए, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। यहाँ पे बोला है इट इज डिनोटेड बाई आई ए। देखिए सेट ए पे अगर आइडेंटिटी रिलेशन निकाला गया है तो आई ए से डिनोट किया जाएगा। अगर सेट बी पे आइडेंटिटी रिलेशन निकाला जाएगा तो आई बी। अगर सेट सी पे आइडेंटिटी रिलेशन निकाला जाएगा तो आई सी से डिनोट करते हैं। क्या छोड़िए इसको, हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन की ओर। इससे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा, और जब इससे समझ आ जाएगा उसके बाद आपको ये भी डेफिनेशन समझ आ जाएगा। तो देखिएगा ये क्या बोल रहा है, कर रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। यानी सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ यानी खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट वो खुद के साथ ही रिलेट करना चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1, 2 और 3, ठीक। आपको बोलेगा एक आइडेंटिटी रिलेशन लिखने के लिए इस सेट पे, तो यहाँ पे कैसे आप लिखिएगा। तो यहाँ पे बोला कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ होना चाहिए। यानी यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, 1, 2 और 3। तो 1 का जो रिलेशन होना चाहिए 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। यानी कहने का मतलब इस तरीके से 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं, फिर नहीं तो फिर आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा। 2 का 2 के साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। 3 का 3 के साथ, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं। तो यही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। और समझिएगा यहाँ पे जो पहला डिफिनेशन बोला था इसको आपको हम समझा देते हैं। ये बोला था आर इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये ना बोला था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो दोनों सेम होगा, दोनों एलिमेंट क्या होगा ऑर्डर पेयर में सेम होगा। और यहाँ पे लिखा इसके बाद फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सारा जो मतलब सेट ए में जितना भी एलिमेंट बिलोंग करेगा सबके लिए इस तरीके का ऑर्डर पेयर बनाना है सेम सेम। जैसे यहाँ पे समझिए सेट ए में 3 एलिमेंट था 1, 2 और 3। तो यहाँ पे 1 के लिए ऑर्डर पेयर बना 1, 1, ठीक। 2 के लिए ऑर्डर पेयर बना 2, 2, सेम बना है ना ए के फॉर्म में। 3 के लिए ऑर्डर पेयर बना 3, 3। तो यही बोला था कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट के लिए इस तरीके का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। किसी एक का अगर छूट गया तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगा। जैसे समझिए अगर सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक। अगर कोई यहाँ पे एक रिलेशन लिखेगा, सिर्फ लिखेगा 1, 1 और आपसे पूछेगा बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, तो हम सीधे बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है जिसमें आप 1 का तो खुद के साथ रिलेशन बना दिए, लेकिन 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ कहाँ है, वो भी तो होना चाहिए था। अगर कोई यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन लिखेगा 1, 1, 2, 2, तो जाहिर सी बात है ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ जो रिलेशन बनेगा 3, 3 वो मिसिंग है। अगर कोई यहाँ पे इस तरीके से लिखे 1, 1 और 3, 3, अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये आइडेंटिटी है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो 2 है उसका रिलेशन 2 के साथ बनना चाहिए, जो यहाँ पे कहाँ है 2, 2 मिसिंग है ना, तो नहीं होगा। और समझिए आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 5, 7 ले लेते हैं। अब देखिएगा
आपसे बोलेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन लिखने के लिए इस सेट ए के लिए, तो आप लिखिएगा 5,5 और एक हो जाएगा 7,7, दोनों को लिखना होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हुआ तो फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई लिख दिया सिर्फ और सिर्फ 5,5 इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाएगा। या और समझिए, अगर कोई लिख दिया सिर्फ 7,7, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेट ए में 2 एलिमेंट है, और जब भी आप इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखिएगा तो दोनों एलिमेंट का आइडेंटिटी रिलेशन लिखना होगा, खुद का रिलेशन खुद के साथ। तो यही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो हमको लगता है अब पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब भी अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए।